पुलिस के द्वारा लाठीचार्ज किया गया। लाखों के अंदर स्टूडेंट सड़कों पर उतरे। पूरे देश की सरकार को इस्तीफा देना चाहिए। राम के नाम पर वहाँ विवाद हुआ। जब कॉकरोच जनता पार्टी के फाउंडर को वहाँ पर होना चाहिए था, जब वो एक गाड़ी में बैठे थे। ये किसी अंधे बैरों की सरकार है। 20 जुलाई को जो जंतर मंतर पर सीजेपी प्रोटेस्ट को लेकर और धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे को लेकर जो वहां पर प्रोटेस्ट हुआ, प्रदर्शन हुए, लाठीचार्ज हुए, युवा जो है वो भी कहीं ना कहीं पे बहुत जो है चोटें खाई उन्होंने। लेकिन अब सवाल ये आता है कि क्या सीजेपी का जो ये प्रोटेस्ट था वो सिर्फ नीट को लेकर था? हमारे साथ आरयू के तमाम लोग मौजूद हैं, इनसे पूछेंगे कि ये क्या प्रकरण जो है, ये कैसे उस प्रकरण को देखते हैं और कैसे उस प्रोटेस्ट को देखते हैं। नीरज जी, मेरा पहला सवाल रहेगा कि जो ये पूरा प्रोटेस्ट था उसे आप किस नजरिए से देखते हैं? देखिए, आज तो पूरे देश की शिक्षा व्यवस्था है वो बिल्कुल बिगड़ चुकी है। देश की जो सरकार है वो नाकाम है कि जो देश के युवा हैं उनके लिए सही चुना करें कि वो आप एग्ज़ाम कैसे कराएंगे, एग्ज़ाम कंडक्ट कैसे कराएंगे। एक भी एग्ज़ाम देश के अंदर सही तरीके से नहीं हो रहा है। पेपर लीक के मामले है जो प्रदेश लेवल पर और देश लेवल पर बहुत बड़ी संख्या के अंदर हो रहे हैं। इसी की वजह कि आप कल देख सकते हैं कि जो देश की राजधानी है दिल्ली, उसके अंदर लाखों के अंदर स्टूडेंट सड़कों पर उतरे और जो वहाँ का प्रशासन था उसको भी समझ में नहीं आया कि हम इन जो छात्रों में जो आक्रोश है वो आक्रोश उस चीज का है कि जो पेपर लीक होता है, कहाँ विद्यार्थी तैयारी करता है और उससे पता लगता है एग्जाम देने के बाद इनके पेपर लीक हो गया है। तो वो उन स्टूडेंट्स का आक्रोश था। उसके अंदर जो स्टूडेंट्स के कुछ ऐसे माता पिता भी थे जो वहाँ उस आंदोलन के अंदर आए और आप मीडिया के माध्यम से देखा, वीडियो के माध्यम से देखा कि वहाँ के जो स्टूडेंट्स थे उनके ऊपर पुलिस के द्वारा लाठीचार्ज किया गया। और कुछ ऐसे लोग थे जो पुलिस डिपार्टमेंट में नहीं है और उनकी वीडियो आई कि वो भी पुलिस के साथ मिलकर आम छात्रों पर अत्याचार कर रहे थे, उनके ऊपर लाठी बरसा रहे थे, आंसू गैस के गोले छोड़े गए। पर आप देखिए कि देश के जो युवा है वो देश की सबसे बड़ी जो संसद है, जो देश का सबसे बड़ा भवन है, पार्लियामेंट तक पहुंच गए और पुलिस के जो जवान थे वो उन्हें रोक नहीं पाए क्योंकि उनके अंदर आक्रोश था कि जो प्रदेश के अंदर जो शिक्षा व्यवस्था है, देश के अंदर जो शिक्षा व्यवस्था है वो सही तरीके से नहीं है और उसके अंदर युवाओं का आक्रोश था उस चीज के लिए। बिल्कुल ये मानते हैं कि कहीं ना कहीं पे युवा जो है उन्होंने लाठियां खाई, युवाओं ने अपनी आवाज जो है वो उठाई। लेकिन एक सवाल जो अभी भी वो कह सकते हैं पेंडिंग सवाल चल रहा है, वो सवाल ये आता है कि जब कॉकरोच जनता पार्टी के फाउंडर को वहां पर होना चाहिए था, जब वो एक गाड़ी में बैठे थे, विजेता दहिया जो खुद भी वहां पर नहीं थे, एक बर्गर की शॉप पर वो वहां पर थे, मॉल में, इस चीजों को आप कैसे देखते हैं? देखो, ये जब से ये आंदोलन स्टार्ट हुआ है, अभी एक अभिजीत दीपके जी ने कॉकरोच जनता पार्टी के नाम से इस मूवमेंट को चलाया और ये अब एक कॉकरोच जनता पार्टी का प्रोटेस्ट ना रह के ये सभी पार्टियों का, सभी छात्रों का ये आंदोलन बन चुका है। जो नीट पेपर लीक के विरुद्ध मतलब पूरे देश के युवाओं ने आवाज़ उठाई है। लेकिन इस सरकार की, इस सत्ता की ये हठधर्मी है कि ये एक धर्मेंद्र प्रधान जी जो एक शिक्षा मंत्री हैं अपने देश के, उन्होंने पेपर लीक के विरुद्ध ना कोई कार्रवाई करके उनसे कोई रेजिग्नेशन नहीं लिया, उनसे कोई इस्तीफे की मांग नहीं की। उस बदले उन्होंने युवाओं पे, इस देश की युवा आवाज़ पे लाठियां चलाई। कल बताया जा रहा है कि वहाँ पे एक बच्ची की भी मौत हुई है, एक बच्चे की भी मौत हुई है। और अब भी आज जब संसद में संसद सत्र लगा तो स्पीकर ने ये बोला कि मैं सत्तारूढ़ जो पार्टी है उससे पूछूंगा कि इस पे चर्चा करनी है कि नहीं करनी। जबकि ऐसा होना चाहिए कि आज सरकार को प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी चाहिए थी कि कल जो कुछ भी हुआ दिल्ली की राजधानी में, युवाओं पे जो अत्याचार हुआ, पुलिस की हठधर्मी ने जो इन पे आक्रामक तरीके से प्रदर्शन किया, और जो सबसे दुख वाली बात यह है कि जो सरकार है वो अब तक अपनी हठधर्मी पे अड़ी हुई है कि इस पे कोई वो संज्ञान नहीं ले रही। और जो देश की मेन स्ट्रीम मीडिया है वो इसको अब तक ये कह रही है कि हम इसको पाकिस्तानी एंगल से देखना चाहते हैं कि इसमें पाकिस्तानी एंगल क्या है, कि यानी कि वो सरकार की जो मंशा ये है कि वो देश की युवा आवाज़ को ना कि युवा मान के उनको पाकिस्तानी और मतलब प्रदर्शनकारी कह रही है, ना कि उनको छात्रों की आवाज़ कह रही है। लेकिन मेरा सवाल जो है वो आप समझिए, जैसे मैं मानता हूं कि युवा जो वहां पर उनके जो साथ हुआ वो बहुत गलत था। किसी भी प्रकार की कोई भी सरकार हो उसे इतना प्रताड़ित नहीं करना चाहिए था। इतनी लाठीचार्ज थे तो हालांकि वो भारतीय लोग ही, लेकिन बात ये आती है कि जब वहां पर अभिजीत दीपके और विजेता दहिया को होना चाहिए था तब वो वहां क्यों मौजूद नहीं थे? अब देखो, वो वहाँ पे मौजूद नहीं थे क्योंकि ये स्टार्टिंग से ही एक ऐसी मूवमेंट चल रही है कि कोई अभिजीत दीपके वहाँ पे नहीं थे।
तो अब उसका तो वही जवाब देंगे कि वो क्यों नहीं थे। और जब इतने वहाँ पे लोग इकट्ठा हुए, इतने वहाँ पे युवा इकट्ठे हुए, तो वो एक मूवमेंट ऐसी बन गई कि लोग ज़्यादा इकट्ठे हो गए और वो अलग अलग दिशा में बढ़ गए। कोई जंतर मंतर पे है, कोई शहीद स्मारक पे बैठे हैं, तो अलग अलग मूवमेंट से तो शहीद तो जो अभिजीत दीपक है वो हर जगह पे तो मौजूद नहीं रह सकते, तो उनको भी एक मूवमेंट तय करनी चाहिए। जैसे उन्होंने अपनी 3 मांगे, उनके प्रवक्ता जाके कल जेपी नड्डा जी से मिले कि हमारी 3 मांगे हैं कि उनको वांगचुक जी को वहाँ पे वापसी होनी चाहिए और हमारी प्रोटेस्ट आगे चलती रहेगी, हमारी ये डिमांड है, हंगर स्ट्राइक हमारी जारी रहेगी। तो वो तमाम मांगे लेकर वो जाए वहाँ पे गए, लेकिन अभिजीत दीपके है तो वो वहाँ पे हर जगह पे नहीं मौजूद हो सकते। तो ये एक मतलब युवाओं का ये एक आंदोलन था, वहाँ पे युवा मौजूद थे। अब अभिजीत दीपके हर जगह मौजूद हों तो ये जरूरी नहीं है। एक मूवमेंट में लीडर एक होता है, ये लीडर का काम नहीं कि हर जगह मौजूद हो। उनको मार्गदर्शन उन्होंने जरूर दिया, स्टार्टिंग से मार्गदर्शन वो देते रहे, पर अब एक लीडर है तो लीडर कोई एक जगह से स्टार्टिंग से वो प्रदर्शन स्टार्ट कर सकता है, लेकिन ये नहीं कि हर जगह पे वो हर जगह पे आगे रहे। ये तो एक पीछे जो उनके युवा थे ये उनका काम था कि उस बढ़ चढ़ के उसमें हिस्सा लिया, और उन्होंने वाकई पूरे युवाओं ने इसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया। अच्छा, एक आखिरी सवाल रहेगा मेरा, ये जो युवा है धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा मांग रहे हैं, वो कहाँ तक जायज लगता है आप? बिल्कुल जायज है जी। नीट पेपर लीक इस देश के युवा का सबसे मतलब इस देश का सबसे बड़ा पेपर है जो लीक हुआ, और तमाम जो बीजेपी जो सत्ता है जिस जिस स्टेट में वहाँ पे पेपर लीक हो रहे हैं, और कोई भी सरकार पेपर लीक के खिलाफ कोई भी एक्शन नहीं ले रही, कोई भी संज्ञान नहीं ले रही। और धर्मेंद्र प्रधान जी इस देश के शिक्षा मंत्री हैं, उनको ये जिम्मेदारी लेनी चाहिए कि जो पेपर लीक हुआ है उसमें उनकी भूमिका है। जो तमाम जो लोग निकल के आ रहे हैं, उनका जो जहाँ जहाँ से पेपर लीक हुए हैं, उनका बीजेपी पार्टी से कहीं ना कहीं उनका रिश्ता है, उनका नाता रहा है पार्टी से। उनके जो लोग इसमें सामने आए हैं, चाहे वो राजस्थान से आए हैं, चाहे वो महाराष्ट्र से आए हैं, चाहे वो दिल्ली से आए हैं, उनका बीजेपी पार्टी से लेना देना है। और ये इसलिए अब जरूरी हो जाता है धर्मेंद्र प्रधान जी के लिए और सरकार के लिए, मान लिया प्रधानमंत्री जी के लिए, कि वो इसमें संज्ञान ले और धर्मेंद्र प्रधान जी का इस्तीफा लें, और इस देश के युवाओं को वो बताएं कि हम ये जो सत्ता है ये युवाओं की है, इस देश की आवाज़ की है, ना कि ये किसी अंधे बहरों की सरकार है। ये कोई ब्रिटिश का राज नहीं है कि हमने उनको भगा दिया। आज हमारे युवा वहाँ पे सत्ता के खिलाफ वहाँ पे अपनी आवाज़ उठा रहे हैं, और उनको क्या कह रही है मेन स्ट्रीम मीडिया और सत्ता क्या कह रही है कि ये तो प्रदर्शनकारी हैं। उनको छात्रों की आवाज़ ना कह के प्रदर्शनकारी कहा जा रहा है, उनको पाकिस्तानी एंगल का मतलब मूवमेंट बताया जा रहा है कि इसमें हम पाकिस्तानी एंगल को चेक कर रहे हैं। नहीं, लेकिन पाकिस्तानी एंगल देने का एक ये भी तो कारण है कि अभिजीत दीपके उमर खालिद को सपोर्ट कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं हो सकता है उसी कारण उमर खालिद को सपोर्ट कर रहे हैं। उमर खालिद और शार्जिल इमाम जेएनयू के 2 छात्र रहे, पीएचडी स्कॉलर रहे, उन्होंने आवाज उठाई। जो एक लड़का पीएचडी स्कॉलर था जो मौजूदा एक आंदोलन में जिसकी डेथ हुई फीस वर्दी की वजह से, उसकी डेथ हुई, उसकी वजह से उन्होंने एक आंदोलन किया जेएनयू में। तब से लेकर अब तक कन्हैया कुमार जी भी उस आंदोलन में थे, मौजूदा 2016 के वो प्रेसिडेंट जेएनयू के प्रेसिडेंट थे। तमाम जो लोग थे उनको वापा में अंदर किया गया, तिहाड़ जेल में वो बंद हुए। जब कन्हैया कुमार जी की जमानत हुई और उसके बाद में बेल, जो 22 दिनों के बाद शार्जिल इमाम और उमर खालिद भी बाहर आए, तो उन्होंने भी जेएनयू के मेन कैंपस में बयान दिया, और जो लोगों ने भी उसमें एक अपनी प्रतिक्रिया दी कि मतलब ये जो भी प्रतिक्रिया सरकार की है कि उन्होंने सवाल तो ये उठाए ना कि फीस जो वृद्धि हुई है उसकी वजह से एक मौजूदा पीएचडी स्कॉलर की डेथ हुई है, तो ये इसकी जिम्मेदारी कौन? ना तो उस टाइम के वीसी ने जिम्मेदारी ली, सरकार थी, सरकार ने जिम्मेदारी ली, तो कोई ना कोई तो जिम्मेदारी लेगा ना कि ऐसे एक रेगुलर छात्र की मौत हो जाती है तो उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? उमर खालिद आज 5 साल से जेल में बंद है अंडर ट्रायल। इस देश के कानून ये कहता है कि अंडर ट्रायल आप कब तक किसको अंदर रख सकते हो। उआपा का भी एक रूल है कि हर साल उसमें अमेंडमेंट करके उसको आगे बढ़ाया जाता है। 5 साल से वो बिना ट्रायल के, बिना किसी एविडेंस के, मतलब फैब्रिकेट एविडेंस के आश्रय वो जेल में है। उसके कोई मतलब कोई पटिशन नहीं है, सरकार उस पर कोई संज्ञान नहीं ले रही है। सरकार ने कभी तक ये नहीं कहा कि इसको बाहर आना चाहिए, शार्जिल इमाम को बाहर आना चाहिए, उसकी बेल होना चाहिए। कोर्ट ने अभी तक उनको कोई सही संज्ञान नहीं लिया कि इसकी हमें बेल देनी चाहिए। कि बेल उसका अधिकार है, शार्जिल इमाम का भी अधिकार है बेल होना, और उमर खालिद का भी अधिकार बेल होना। 5 साल से अभी तक तो उनका ट्रायल भी शुरू नहीं हुआ। जब तक ट्रायल शुरू होगा तो तब तक तो वो जेल 10 साल काट लेंगे, और पूरी तो सजा ही उसकी 15 साल है।
एक वहां पर विवाद देखा गया सीजेपी के प्रोटेस्ट में। वो विवाद था राम जी की पत्नी सीता जी को लेकर भी वहां पर विवादित बयान दिए गए, और एक वो कॉमेडियन है कुणाल कामरा, उनके द्वारा भी दिए गए, और वहां पर उस वक्त किसी प्रकार की किसी ने कोई बात नहीं करी। तो इसे आप कैसे देखते हैं? देखिए, मैंने आपको पहले भी बताया था कि जो ये आंदोलन है, जो ये प्रदर्शन है, ये इस देश के युवा हैं जिनके साथ गलत हुआ है, जिनके साथ धोखाधड़ी हुई है, पेपर लीक के मामले में धोखाधड़ी है, ये वही लोग हैं। पर जो ये राम के नाम पर वहाँ विवाद हुआ, सीता के नाम पर वहाँ विवाद हुआ, ये चीज़ें मेरे को लगता है कि जो प्रदेश के अंदर, देश के अंदर जो सरकारें हैं, वो आपस में अपनी राजनीति को चमकाने के लिए, और वो जो प्रदर्शन के अंदर जो युवा थे, जो उनके परिवार के लोग, बहुत से युवाओं के परिवार के लोग, उनके माता पिता, बड़े भाई बहन वहाँ जुटे थे। तो आप देखिए कि उनको, उनका जो मेन मुद्दा है उसके भड़काने के लिए, उससे अलग करने के लिए, और जो आप जैसे मीडिया के माध्यम से भी, मीडिया के अंदर भी ये बातें फैलाकर कि राम के नाम पर बात करें या राम को गलत बोल रहे हैं, तो कहीं ना कहीं ये गलत है। मेरा ये मानना है कि जो कल वहाँ जो जंतर मंतर पर जितने स्टूडेंट इकट्ठा हुए, पूरी देश की राजधानी के अंदर, दिल्ली के अंदर जितने स्टूडेंट इकट्ठा हुए, वो अपने हक और अधिकारों के लिए इकट्ठा हुए। और जो प्रदेश की सरकार है उसको मैं कहता हूँ कि देश की सरकार के उच्च शिक्षा मंत्री को नहीं, जितने भी सरकार के अंदर लोग बैठे हैं, उनको सबको कल की जो दिशा देखकर और स्टूडेंट के ऊपर जो अत्याचार हुआ, लाठीचार्ज हुआ, उसको देखकर पूरी देश की सरकार को इस्तीफा देना चाहिए। कि आपको जो बनाने वाले लोग हैं वो सड़कों पर है, आप उनके ऊपर आंसू के गोले डाल रहे हो, आप उन पे लाठीचार्ज कर रहे हो सकता है कि आंदोलन अगर और उग्र होता तो जो वहाँ जो दल बदल था, जो मतलब सैनिक जो लगे हुए थे, जो पुलिस के वादे, वो उन पे गोलियां चलाते, उनको मार भी सकते थे। ऐसी स्थिति वहां पैदा हो चुकी थी। क्यों हो चुकी थी? क्योंकि मेरा ये मानना है कि जो युवा थे, जो अगर वो प्रदर्शन कर रहे हैं किसी चीज को लेकर, तो देश के सरकार के अंदर जो लोग बैठे हैं उनको उनके साथ आके वार्ता करनी चाहिए। वो वार्ता क्यों नहीं करते हैं? क्योंकि उन्हें पता है कि जो ये पेपर लीक का मामला है ये सरकार के ही लोग करते हैं, और सरकार के लोग अगर करते हैं तो किससे बैठकर किससे बात करेंगे? सबसे पहले आज जैसे जो एनडीए के जो दल था, जो नेताओं की मीटिंग हुई, उसके अंदर ये हुआ कि जो लोग जो पकड़े गए उनके ऊपर कठोर कानून से उनको सजा दी जाएगी। तो वो आज स्थिति आज क्यों पैदा हुई? जिस दिन पेपर लीक हुआ उसी दिन उन लोगों के खिलाफ उन्होंने कार्रवाई क्यों नहीं करी? मैं कहता हूं कि जल्द से जल्द कोर्ट बिठाकर उनको सजा देनी चाहिए थी। ऐसी सजा देनी चाहिए थी कि उसके बाद में राजस्थान के अंदर पेपर लीक हुआ, आप देखिए जैसे चोमू के अंदर पेपर लीक हुआ, तो ऐसी घटनाएं नहीं होनी चाहिए थी। अगर सरकार इसके ऊपर अपना ध्यान आकर्षित करती तो ऐसी घटना कभी नहीं हो। तो ये कुछ खास बातचीत थी पेपर लीक पे, सीजेपी प्रोटेस्ट पे, और ऐसी और भी तमाम अपडेट्स और जानकारियों के लिए बने रहिए हमारे चैनल द खटक के साथ।